अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे फ्रेंड मुझसे कमेंट्स में ये पूछते हैं कि इस सर्दी के मौसम में इतने ठंड के इलाके में आपके गार्डन में प्लांट्स इतने हरे भरे और इतने ज़्यादा फूलों के साथ कैसे हैं। तो मैं आज आपको अपने फूलों का एक राज बताने जा रही हूँ और ऐसा लश ग्रीन पत्तों के कलर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे है और किस तरीके से मेरे गार्डन में इस तरह के खूबसूरत फ्रेश फ्रेश से फ्लावर खिलते हैं। ये तकरीबन 1 महीना हो रहा है ये फ्लावर इसी तरह मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। ये मैं आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो 1 महीने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये उसी तरह ये प्लांट फूल अभी तक खिले हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्योंकि सर्दी पहले आ जाती है कुछ, तो ये तकरीबन ये नवंबर से ये प्लांट मेरे पास फूल खिले हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह अभी तक ऐसे हैं। तो आज मैं ये बताऊंगी आपको कि इन फूलों की इतनी ताज़गी और इतने ज़बरदस्त से ये लीव्स का राज क्या है। चलें जी, देखते हैं कि मैं इन पर क्या यूज़ करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ जी। अपने प्लांट्स पर बहुत सारे फूल और उसके साथ हरा भरा उन्हें रखने के लिए मैं 2 तरह के फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ। और वो फर्टिलाइज़र जो आप बग़ैर कुछ खर्च किए बिल्कुल मुफ़्त ज़ीरो बजट में वो आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़ीरो बजट में क्या मिलता है भई? कौन-सा फर्टिलाइज़र है जो ज़ीरो बजट में मिलेगा? तो मैं आज आपको बताऊँगी कि ज़ीरो बजट में आप अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को हरा-भरा रखने के लिए ऐसा क्या यूज़ करें कि आपके प्लांट बहुत हरे-भरे और बहुत खूबसूरत हों। मेरे प्लांट की तरह माशाल्लाह से रोज़ प्लांट पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं मेरे गार्डन में। आप देखते रहते हैं मेरे प्लांट्स को। तो ये हर फूल बहुत देर पा रहता है। उसकी वजह ये 2 किस्म के फर्टिलाइज़र हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये जो पहला वाला फर्टिलाइज़र है ये जो पहला वाला फर्टिलाइज़र है ये इस तरह का है। ये देखें, अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या है? तो ये जो है ये फर्टिलाइज़र जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, ये क्रश करने के बाद इस तरह का ये फर्टिलाइज़र मुझे मिला है। और ये किस चीज़ से बना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसके एंड पर भी बहुत सारा रह गया था। ये फर्टिलाइज़र मैं अपने गार्डन में इस मवाद से बनाती हूँ। ये क्या है? ये आपको नज़र आ रहा होगा, एग शेल है। और ये प्याज के लीव्स हैं और इसमें कुछ आलू के लीव्स भी हैं। इसमें कुछ ऑरेंज के ये पील भी हैं, यानी और लेमन पील भी हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने गार्डन में एक धूप में खुश्क करती हूँ इन्हें। और इसके लिए मैं जो डेली एग हमारे घर में यूज़ होता है उनको मैं एक शापर में इकट्ठा करती रहती हूँ। जब वो कुछ उनकी तादाद बढ़ जाए और उसके साथ प्याज के छिलके, आलू के छिलके, और फिर मैं इन्हें धूप में ड्राई कर लेती हूँ। अब ये बिल्कुल ड्राई है, ड्राई हालत में है। तो ये प्याज के छिलके भी आप देखें बिल्कुल ड्राई हैं। और ये इसी में से लेकर मैंने ये बनाया है। तो अभी मैं आपको दोबारा से ये बनाने का तरीका बताती हूँ। इसमें हम एग शेल को बिल्कुल, क्योंकि ड्राई हुआ है, आसानी से टूट जाएगा। और गीला गीला सा नहीं करें, इसे धो के हमेशा एग शेल को धो के और उसके बाद आप इसे सुखाएंगे जब, तो ये फिर इस तरीके का, ये सूखने के बाद इस तरह का हो जाएगा। ये देखें। और साथ ही मैं ये प्याज के छिलके जो कि, और साथ में ऑरेंज के पील, इसके अलावा आलू के छिलके, ये सब मैं इस ड्राई हुए हैं। ये इस हालत में मैं ये इस मिक्सी में डाल लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करके आपको बताऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स पर इन्हें कैसे यूज़ करती हूँ। ये सारा मैंने इसमें शामिल कर लिया है।
अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए जी, तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा ये फर्टिलाइज़र, जो कि मैं अपने प्लांट पर डालूँगी और कैसे डालूँगी वो भी बताऊँगी। आपको नज़र आ रहे होंगे ये इसका कलर वाइट और ऑनियन के कलर का है। इसके साथ इसमें ऑरेंज के पील भी हैं, आलू के पील भी हैं। यानी ये बहुत सारे जो छिलके हमारे किचन में रोज़ाना यूज़ करते हैं वो वाले पील हैं। तो अब इन्हें ड्राई के बाद मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। इस फर्टिलाइज़र के साथ ही मैं आपको दूसरा फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी, जो कि मैंने ये प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये तो मैं हर हफ्ते अपने प्लांट्स में ज़रूर डालती हूँ और ये तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल है। तो मैंने इसमें जो डेली हम प्याज यूज़ करते हैं उसका कुछ हिस्सा मैं इसमें डाल देती हूँ और कुछ एक दिन इसमें डाल देती हूँ और एक दिन के लिए मैं ड्राई के लिए रख लेती हूँ। तो ये बेहतरीन सा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब इसमें मैं, जैसे ये 1.5 लीटर है तो मैं इसमें 3 लीटर पानी शामिल करके अपने प्लांट्स को दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट्स पर कैसी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें जी मेरे रोज़ प्लांट, और इन पर कैसी ज़बरदस्त ब्लूमिंग हो रही है। ऐसे ठंड के मौसम में आपको पता है पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आजकल दिसंबर में तो जैसे कोहरा पड़ता है, इस कोहरे में ये ओपन एयर ये रखे हुए मेरे प्लांट हैं। और अब आप देखें कि इन पर कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ भी देखिए, और यहाँ की ब्लूमिंग आप चेक करें, कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर ब्लूमिंग हो रही है। यहाँ से आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए कितने खूबसूरत मल्टी कलर के, ये एक ही पॉट में ये सारे फ्लावर लगे हुए हैं गुलदाउदी के। और इसके अंदर मैंने रोज़ की हार्ट प्रूनिंग भी की हुई है। तो कितने खूबसूरत ये फ्लावर हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है इनके साथ। साथ में ये जेरेनियम के प्लांट आप देखें, कितने खूबसूरत कलर हैं जेरेनियम के, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग जेरेनियम के साथ भी हो रही है। और प्लांट देखें कितने लश ग्रीन और हेल्दी हैं, बिल्कुल भी प्लांट ख़राब नहीं है। यहाँ इस प्लांट को आप देखें, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग इसके साथ होती है। तो ये भी कितना लश ग्रीन है। इसी तरह मेरे टेरेस पर सब प्लांट फूलों से भरे हुए और लश ग्रीन है। यहाँ ये भी आपको दिखा दूँ, ये भी स्टैंड पे ये लगे हुए हैं फ्लावर। ये भी 2 कलर के हैं और बहुत खूबसूरत इनके साथ भी फ्लावरिंग हो रही है। आप चेक करें, ये सब इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। इसी प्लांटर के अंदर मैंने ये टिकोमा की वाइन की कटिंग लगाई थी तो ये बढ़कर इतना बड़ा प्लांट बन गया। ये देखें पर्पल टिकोमा, ये सारे प्लांट जो हैं ये इसी फर्टिलाइज़र की वजह से हैं। यहाँ देखिए ये मेरे येलो रोज़ के प्लांट किस कदर हेल्दी हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं इनकी बर्ड से भी और इसके फ्लावर्स को देखकर भी कि कितने हेल्दी हैं। ये सारे जो प्लांट इतने हेल्दी आपको नज़र आ रहे हैं तो ये सब इसी फर्टिलाइज़र की वजह से है। मैं अपने प्लांट्स को ये ज़बरदस्त सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। कितने हेल्दी प्लांट हैं, हालांकि मैंने इसकी हार्ट प्रूनिंग की थी लेकिन माशाल्लाह उसके बावजूद इतने अच्छे अच्छे रोज़ेस यहाँ पर लग रही हैं, नई नई बर्ड्स आ रही हैं। ये देखें ये सारी हार्ट प्रूनिंग की हुई है लेकिन माशाल्लाह फ्लावरिंग में कोई कमी नहीं आई। तो इसकी वजह ये है कि मैं यही वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ जो मैं अभी आपके सामने यूज़ करके दिखाती हूँ। इस फर्टिलाइज़र में से आप जो बड़े गमले हैं उनके लिए 2 चम्मच भर के ये फर्टिलाइज़र लेंगे और इसको मैंने पहले गुड़ाई कर ली है। ये देखें इसकी साइडों पर ये 2 चम्मच भर के डालेंगे हम। इस तरीके से 2-2 चम्मच भर के इनमें हम फर्टिलाइज़र डाल देंगे। अपने सब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम इस फर्टिलाइज़र को 2-2 चम्मच डाल देंगे। गुड़ाई मैंने इनकी पहले से एक दिन पहले कर ली थी और इन्हें पानी दे दिया था। तो पानी देने के बाद फिर अब ये इनमें मैं ये 2-2 चम्मच यूज़ करूँगी। इसी तरीके से इस गमले में भी
ताकि सब प्लांट्स को ये ज़बरदस्त सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल सके। अपने हाफ प्लांट पर मैंने ये फर्टिलाइज़र यूज़ किया जो ड्राई शेप में था और इसकी गुड़ाई भी कर ली। अभी मैं जो बाकी प्लांट रह गए हैं उन पर मैं, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर मैं बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ। ये है जी बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें मैंने एक हिस्सा बनाना पील और 2 हिस्से जो पानी है वो शामिल किया है। तो मैं ये इन प्लांट पर ये दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी। इसी तरीके से बाकी फ्लावरिंग प्लांट पर भी मैं ये फर्टिलाइज़र दे दूँगी। और रोज़ की ये देखिए जो खूबसूरत सी बर्ड्स निकल रही हैं, इनको भी मैं ये वाला फर्टिलाइज़र दे दूँगी। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में लिक्विड फर्टिलाइज़र और ड्राई फर्टिलाइज़र का ये यूज़? अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे गार्डन में ये फूलों वाले प्लांट पर जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र और ड्राई फर्टिलाइज़र यूज़ किया वो कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।